लगता है इस शेर राजा को शक हो गया है, ये मुझे पकड़ लिया था, मुझे बोल रहा था इतने दिनों से कहाँ गई थी। कैसे भी इस बार तो मैंने बहाना कर दिया, लेकिन ज़रूर उसको शक हो गया है। तब भालू बोलता है अरे नहीं नहीं, उसे शक नहीं हुआ होगा, तुमने बहुत अच्छा बहाना किया। हमको कुछ भी करके हमारे शेरनी और हमारे प्रिंस बच्चे को कैसे भी करके ठीक करना होगा। इस तरह से जंगल में काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वहीं पे शेरनी और शेर का बच्चा भी बहुत ठीक हो जाते हैं और कुछ दिन और बीतने के बाद जो शेर का बच्चा होता है वह बड़ा हो जाता है। शेरनी उस बच्चे को कभी भी गुफा से बाहर जाने नहीं देती, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी माँ उसे बोलती है अरे बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम जाओ जंगल में घूम के आओ। तब वह शेर बच्चा होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बोलता है माँ ये क्या, आज तक तो तुमने मुझे इस गुफा के बाहर कदम ही नहीं रखने दिया, आज ये क्या, तुम मुझे बाहर जाने के लिए क्यों बोल रही हो। तब शेरनी बोलती है बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी, लेकिन एक काम कर, तुम जाओ जंगल में घूम के आओ, कुछ करना मत, याद रखना। जंगल में वो जो शेर राजा मिले तो उस जैसे ही वो दिखे वहाँ से फटाक से गायब हो जाना, लेकिन अपने जंगल को अच्छे से देख के आओ, समझ के आओ जंगल क्या है कैसा है। तो वह शेरनी का बच्चा ऐसा ही करता है, वो जंगल में जाता है और घूमता रहता है। जैसे ही वह शेर राजा वहाँ पे आता है तब वह फटाक से वहाँ से गायब हो जाता है। तब शेर राजा भी देखता है तो सोचता अरे ये तो वही बच्चा था, लेकिन ये क्या, इसको तो मैंने बहुत पहले मार दिया था, यह भी मुझे क्यों दिख रहा है, अरे ये कोई छलावा तो नहीं है ना, छोड़ो ऐसे ही मुझे दिख गया होगा। ऐसा सोच के वह शेर इग्नोर कर देता। तब वह शेर का बच्चा अपनी माँ के पास आता है तो माँ को बोलता है माँ वो मुझे दिखा था, लेकिन मैं उसे चकमा दे के भाग के आ गया। तब माँ बोलती है बेटा तूने अच्छा किया, इस तरह से तुझे अभी रेगुलर करना है ताकि तू जंगल को समझ पाए, और स्पेशली तुझे उस शेर की निगरानी करनी है, उसको अच्छे से समझना है। तो वो बोलता है माँ लेकिन ऐसा क्यों। तब माँ बोलती है बेटा मैं तुझे बताती हूँ, सारी बात बताती हूँ। आज से कई सालों पहले इस जंगल पे तुम्हारे पिताजी रहा करते थे, वह इस जंगल के राजा थे, उनका नाम था शेर खान। वह बहुत ताकतवर थे और जंगल के सभी जानवरों की बहुत मदद करते थे। उनके पास उनके जादुई पंख भी हुआ करते थे, वह बहुत शक्तिशाली थे। वह अपने पंखों की मदद से जंगल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे। जंगल के सारे जानवरों को कोई भी दिक्कत या परेशानी आती थी तो वह उसको पल भर में सॉल्व कर देते थे। कभी किसी को पैसे की मदद करनी हो या किसी ने किसी को परेशान कर रहा होता तो सब चीज़ों को वो पल भर में ठीक कर दिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अपने जंगल के अंदर से जानवर गायब होने लगे तो शेर आपके पिताजी को पता चला, उनको लगा कि मेरे जानवरों को कौन गायब कर रहा है। तब वह उड़ते उड़ते जंगल का भ्रमण करने लगे। तभी उन्होंने देखा पड़ोस के कुछ शेर जंगल में आके जंगल के जानवर को उठा के लेके जाते हैं। तभी हमारे जंगल शेर राजा ने उनको वहीं पे पकड़ लिया, अपने उन जानवरों को तो नहीं छोड़ दिया और उन शेरों को वहीं पे ही पटक के मार दिया। जब ये बात दूसरे जंगल के उन राजाओं को पता चली तब उन्होंने बोला अरे दूसरे जंगल के राजा ने हमारे सैनिकों को मार दिया, हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उसके पंखों का कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी से वो लोग प्लान करने लगे। एक बार जब तुम्हारे पिताजी नदी पे नहाने गए थे तब उन्होंने अपने पंख वहीं पे ही छोड़ दिए थे और वह नदी में नहाने चले गए। तभी सारे उन शेरों ने मिलके तुम्हारे पिताजी पे अटैक कर दिया। उन सब ने मिलके कम से कम 20 से 25 शेरों ने मिलके तुम्हारे पिताजी अकेले पे वार किया। तुम्हारे पिताजी उन सब का सामना नहीं कर पाए और वहीं पे ही ढेर हो गए। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी